नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके चैनल सरकारी जॉब अड्डा में। तो हम मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड द्वारा जो पटवारी की रिक्वायरमेंट निकाली गई उसकी बुक लिस्ट की बात कर रहे हैं। बुक लिस्ट का पार्ट अपलोड कर दिया, ये पार्ट भी है। वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आगे चलते हैं। तो जैसे हमने बोला था कि हमारे चैनल के द्वारा 2 माह में पटवारी लाइक टारगेट ये शुरू किया जाना था 1 जनवरी से, लेकिन किसी कारणवश ये शुरू नहीं हो पाया। तो ये अब 17 जनवरी के बाद स्टार्ट होगा, कि मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आगे चलते हैं। तो ये 2 सेक्शन है हमारे, पार्ट ए पार्ट बी पटवार के एग्ज़ाम में। तो ये पार्ट ए है, इसकी वीडियो पहले से चैनल पर पड़ी है, आप जाके देख लीजिएगा। ये पार्ट बी है, आज हम पार्ट बी की बुक लिस्ट की बात करने वाले हैं। तो पार्ट बी में जो पहला सेक्शन है वो है जीके का है। तो जीके को हमने 2 भागों में बांटा है, एक एमपी और एक नेशनल जीके। एक एमपी एक नेशनल जीके, 2 भाग हैं। अब क्योंकि अब एग्ज़ाम में नेशनल जी का ही वेटेज बहुत है, अगर आपको चेक करना है तो आप 2020 के बाद जो एम पी पी ने एग्ज़ाम दिए थे उसका आप पैटर्न देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि एग्ज़ाम में कितना चेंजेस हो चुका है। इसलिए नेशनल जी के पे आप अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। एम पी जी के पे भी आप प्रॉपर ध्यान दीजिए, लेकिन नेशनल जी के जो है वो आपके सेंट्रल के एग्ज़ाम में भी आपकी हेल्प कर देगी। वो आपके सेंट्रल के एग्ज़ाम में भी आपकी हेल्प कर देगी नेशनल जी के ना। तो नेशनल जी के पे भी ध्यान दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। तो जो नेशनल जी के और एम पी जी के 2 बुक मैंने बांटी हैं। अगर आप देखते हैं यहाँ पर सामान्य ज्ञान की बुक जो है हमारे पास, अगर आप नेशनल जीके की बात करते हैं तो आपका यूनिक पब्लिकेशन की बुक है, लूसेंट की बुक है और करंट पब्लिकेशन की बुक है। तो बेस्ट यूनिक की बुक है, इस बुक को आप प्रेफर कर सकते हैं। बाकी आप देखिए दोनों में जो आपको बेटर लगे। अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो ये आपके लिए। इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो आपका 2 ऑप्शन है, लूसेंट की जीके और यूनिक की जीके। तो यूनिक की लीजिए, लेकिन इसकी इन दोनों बुक को पढ़ने के बाद आप लूसेंट की ऑब्जेक्टिव ले लीजिए और उसके बाद आप क्रॉस चेक कीजिए कि आपके क्वेश्चन सही हैं या गलत, है ना। तो आपको नॉलेज का भी चेक हो जाएगा। अगर आप लूसेंट नहीं लेते तो दिशा की भी आती है, अरिहंत की भी आती है, कोई सी भी एक बुक, लेकिन लीजिए ज़रूर, क्योंकि उसमें आपके जितना आप जीके पढ़ने वाले हैं या साइंस पढ़ने वाले हैं उसके आपके क्वेश्चन क्रॉस चेक हो जाएंगे, तो आपको उसमें बेनिफिट मिल जाएगा ना। अगर हम एमपी की बात करें तो एमपी की ये मैंने जो इंग्लिश मीडियम के छात्र उनके बुक ली है, महेश कुमार बड़वाल सर की, बहुत अच्छी बुक है। फ्लोशॉट अच्छे दिए गए हैं, लेटेस्ट बुक है, डेटा भी अच्छा है और एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं है, एग्जाम बेस्ड बुक है। उसके बाद आप इस बुक को पढ़ने के बाद ये ले लीजिए, पुणेकर की बुक आती है और किसी और राइटर की भी आ सकती है, तो आप उसको देख लीजिए, लेकिन ज़रूर लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए जो आपके एग्जाम में भी हेल्प करेंगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो आपके लिए बुक है। हिंदी मीडियम में हम देखें परीक्षा धाम है, महेश कुमार बड़वाल सर है। तो दोनों में से बेस्ट बुक एक तत्वमाड़ की ही बुक आती है, तत्वमाड़, लेकिन वो बुक एम के अकॉर्डिंग है, थोड़ा ज़्यादा डाटा है। लेकिन अगर आप इन दोनों बुक पढ़ चुके पहले तो आप तत्वमाड़ भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 21 मई को एम का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप उस बुक को भी ले सकते हैं जो आपको बेटर लगे। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, आप स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप परीक्षा धाम को लीजिए, बहुत अच्छी बुक है। और उसके बाद आपको ये ऑब्जेक्टिव लगानी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव नहीं लगाएंगे तो आप क्रॉस चेक कैसे कर पाएंगे, इसलिए ऑब्जेक्टिव लगाइए। अब बुक क्यों लें, क्योंकि आपको पता है कि और भी एग्ज़ाम आने वाले हैं। सामान्य ज्ञान हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य गणित, कंप्यूटर अभिरुचि, ये जो है आपका स्टेनो का डाटा है। स्टेनो के एग्जाम में ये सिलेबस आने वाला है, तो यहाँ पे भी आपको सामान्य ज्ञान दिया है, तो ये भी नेशनल और स्टेट जी की दोनों कॉमन होने वाली है। तो आप बुक से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको पता है कि वन रख चुका है कि भी एग्जाम है, इसमें भी आपको पता है सामान्य ज्ञान का एक बहुत बड़ा टॉपिक आने वाला है। ये लगभग 15 से 20 नंबर का एग्जाम आएगा इसमें, तो आप बुक से ही पढ़िए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर हम बात करें कंप्यूटर की बुक के लिए, तो हिंदी इंग्लिश मीडियम की अलग अलग बुक बनाई मैंने। अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो आप योगेंद्र पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं या फिर परीक्षा मंत्र ले सकते हैं, दोनों ही अच्छी बुक हैं। अगर आप परीक्षा मंत्र से पढ़ रहे हैं तो उसी को पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है। और आप स्टार्टर करने वाले हैं तो योगेंद्र पब्लिकेशन के आप सॉल्यूशन ले सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के छात्रों की बात करें तो 2 बुक हैं, लूसेंट की और योगेंद्र पब्लिकेशन की। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप योगेंद्र पब्लिकेशन की बुक लीजिए, बहुत अच्छी बुक है। अब जैसा कि मैंने आपसे भी कहा है कि एग्ज़ाम ऑन टाइम होने वाला है, तो एग्ज़ाम 15 मार्च से स्टार्ट होगा। एग्ज़ाम 15 मार्च से ही स्टार्ट होगा, कोई डिले नहीं होने वाला है, क्योंकि एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। विद इन 1 मंथ वो रिजल्ट भी दे रहा है। पिछले जो 3 एग्ज़ाम जो नवंबर और दिसंबर में हुए थे उनका रिजल्ट भी आ चुके हैं, है ना। लेटेस्ट जो रिजल्ट आया है वो ग्रुप 5 का आया, फार्मा एग्ज़ाम था जिसका रिजल्ट आ चुका है, कल ही साइट पर अपलोड हुआ है। तो आप बिल्कुल तैयार रहिए एग्ज़ाम के लिए। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के लिए मैंने 2 बुक सजेस्ट की आप लोगों को। एक अपनी अरिहंत की बुक है, एक किरण की बुक है, मास्टर रीजनिंग। दोनों बुक बाईलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश पहले कॉमन बुक होती है। तो आप जो आपको ठीक लगे बुक लीजिए, लेकिन आप रीजनिंग की बुक जरूर लीजिए। ये मत सोचना कि मुझे आता है, क्योंकि रीजनिंग में पैटर्न चेंज हो चुका है, बहुत नए नए क्वेश्चन आते हैं। अगर आप उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे तो आप एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और अगर आप मैनेजमेंट की बुक, हाँ ये जो मैंने बुक ढूंढी इसी में मुझे टाइम लग गया था, क्योंकि मैं अच्छे बुक ढूंढ रहा था। मैनेजमेंट की जो हिंदी मीडियम के छात्र है वो केवल इस बुक की तरफ जाइए। ये साहित्य एवं पब्लिकेशन की बुक है, प्रबंध एवं संगठनात्मक व्यवहार, बहुत अच्छी बुक है। मार्केट में जितनी भी बुक अवेलेबल है
किसी भी पब्लिकेशन की, वो इसी बुक का कट कॉपी पेस्ट है। कट कॉपी पेस्ट है, वरना आप अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप इस बुक को ले लीजिए और उन बुक को पढ़ लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सब कुछ इसी बुक का कॉपी पेस्ट है। अगर आप दूसरी बुक देना चाहते हो तो हम निर्माण पॉल्यूशन की आने वाली है, जो बुक आ गई होगी शायद जनवरी में सर ने बोला था। ये भी अच्छी बुक है, लेकिन निर्माण में एक्स्ट्रा डाटा बहुत होता है। बाकी आप देख सकते हैं, बुक बहुत अच्छी होती है निर्माण की, मेंस के लिए तो बहुत ही रामबाण है ये बुक, है ना। अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो आपके लिए 3 बुक हैं। ये जो साहित्य वन का उसका इंग्लिश एडिशन है, मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। उसके बाद अगर आप अरिहंत की यूजीसी नेट के लिए एग्जाम आती है मैनेजमेंट वाली, और उपकार की भी यूजीसी नेट के लिए आती है, तो आप ये बुक ले लीजिए। लेकिन अगर आप थोड़ा नॉलेज रखते हैं मैनेजमेंट की तो आप एडवांस बुक ले सकते हैं, इन दोनों में से कोई सी भी एक। अगर आप चैनल में यहाँ तक आ गए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर हम बात करें भाई कट ऑफ के जाने वाला, तो कट ऑफ के रिगार्डिंग मैंने पूरी वीडियो अपलोड कर दी है पहले ही, लेकिन मैं एक आपको हिंट दे देता हूँ। अब किसी के मैं वीडियो देख रहा था उस दिन यूट्यूब पे, तो उन्होंने कहा था ये कट ऑफ 160 के आसपास जाएगा, तो ये बहुत ही गलत है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि भाई 100 में 80 लाना आसान होता है, लेकिन 200 में से 160 लाना आसान नहीं होता, ये ईजी होता है। अब अगर मैं देखूँ तो लगभग 9000 प्लस वैकेंसी हो चुकी हैं, 9000 प्लस वैकेंसी हो चुकी है हमारे एग्ज़ाम में। अभी जो लेटेस्ट रिजल्ट आया है वो 74 वैकेंसी का ग्रुप 2 अकाउंटेंट वाली पोस्ट का आया था, तो उसका हाईएस्ट जो कट ऑफ गया है, उसका जो हाईएस्ट कट ऑफ गया मैं बताता हूँ आपको, वो 158 गया है हाईएस्ट कट ऑफ, है ना। जबकि वैकेंसी कितनी है 74, और लोवेस्ट कट ऑफ जो गया है वो एसटी कैटेगरी का गया है 125। तो अगर आप एक आकलन कीजिए कि 74 वैकेंसी में अधिकतम कट ऑफ 158 गया था, है ना। तो अब वैकेंसी 9, तो पटवारी वैकेंसी 9000 प्लस है, तो कट ऑफ वहाँ 160 प्लस कैसे जा सकता है, ये तो अनएक्सपेक्टेड है। कट ऑफ की मैंने वीडियो बना दी है, और भी मैं बता देता हूँ कि एसटी और यूआर ये कट ऑफ मैक्सिमम 125 से 150 तक ही वेरी होगा, इससे ज़्यादा कट नहीं जाएगा। और एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल अलर्ट रही, क्योंकि एग्ज़ाम ऑन टाइम ही होगा, एग्ज़ाम डिले नहीं होगा। और अगर चैनल में यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।